नमस्कार। आज हम लोग बात करने आ रहे हैं, देखिए, इलेक्शन अपडेट के बारे में। जो इंग्लैंड में फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन हुआ था, देखिए आपको थर्सडे को या 4 जुलाई को, उस इलेक्शन में खासकर दो पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में कड़ा संघर्ष हुआ था, कड़ा कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन के दौरान में अगर आप बात करेंगे, देखिए तो लेबर पार्टी में पहले ही अपना जो कैंडिडेट था पीएम का, उसका घोषित कर दिया था, जिसमें क्या कीयर स्टारमर का नाम आगे आया था। 2020 में ही नाम को उद्घोष कर दिए थे इस पार्टी ने। उससे देखिए अगर बात करेंगे तो 14 साल के इनकन्वीनियंसी के टाइम में, देखिए 14 साल के वक्त से ही उस यूके में आपका 5 पीएम बदल चुके हैं, देखिए। और 14 साल के शासनकाल में ही कंजर्वेटिव जो पार्टी था उसने बहुमत लेकर आया था, और 14 साल से उस देश में यूके में वो राज कर रहा था। देखिए इसमें पहले थे डेविड कैमरन, जो 2010 में चुने गए 2016 तक। देखिए थेरेसा मे थी 16 से लेकर 2019 तक। बोरिस जॉनसन थे 2019 से लेकर 2022 तक, यानी कि कोविड के टाइम में उन्हीं का जो शासन था। देखिए उस तरह लीज ट्रस थी, बस कुछ ही महीने के लिए वो बनी थी 2022 में। ऋषि सुनक जो भारतीय मुल्क के पीएम बने थे, ऋषि सुनक का 2022 से लेकर प्रेजेंट तक था उनका कार्यकाल, यानी कि 2 साल लगभग वो काम किए। और इनका एज अगर बात किया जाए तो इनका उम्र था, देखिए 44 साल के ये हैं। और जो अभी इलेक्शन फिलहाल जीते हैं उनकी उम्र है, देखिए 61 साल का उनका उम्र है। और उनका जन्म हुआ था, देखिए सितंबर 2, 1962 में। फिलहाल के इलेक्शन में बात किया जाए तो पूर्ण बहुमत के आंकड़ा, यानी कि टोटल जो सीट था, देखिए उस था 650, और मेजोरिटी के लिए चाहिए था 326। तो देखिए इस पार्टी ने, यानी कि लेबर पार्टी ने इतना मेहनत किया कि उस 14 साल के दौरान जो जो गलतियां ये लोग ने किए थे उनके भरपाई करने के वादा किए। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने सारे वादे पूरे करने के लिए बात की। और देखिए हुआ है उसी तरह हर 5 साल में यूके में इलेक्शन होता है, जनरल असेंबली इलेक्शन होता है, और हाउस ऑफ कॉमन वो जो बोला जाता है संसद भवन, उसके लिए लोग 650 एमपी को छानते हैं। यानी कि देखिए यूके बना है 4 देश के मिलकर, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, और सभी से 650 मिलना चाहिए। और इनमें से आपको बहुमत के लिए चाहिए आंकड़ा 326। इसमें क्या होगा, देखिए कि जो केयर स्टैमर थे, इन्होंने, इनके पार्टी ने 411 जो सीट जीत हासिल की, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार से भी ज़्यादा उनका सीट आ गया। और ये अभी के इतिहास में यूके में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और देखिए ऋषि सुनक की पार्टी जो था कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें बस 120 सीट जीत पाई। इसी तरह देखिए बदलाव जरूरी होता है, और हर बदलाव के पीछे कोई कारण रहता है। 14 साल की इनकन्वेंसी और उसके बाद जो युवाओं में आक्रोश था, और जो वहाँ पे जो स्थानीय थे, जो यहाँ के नागरिक थे, उन लोगों के जो समस्या था, उनकी वजह से ये चुनाव जीत गए। और अपने इलेक्शन में ये अपना जो मैनिफेस्टो में बताए थे उसके दौरान ये आगे बढ़ते गए और चुनाव में सक्सेस हासिल किए।